बहुत समय पहले की बात है। चुनमुन नाम की एक बुलबुल अपने माता पिता और 3 बहनों के साथ रहती थी। चुनमुन और उसका परिवार मंदिर के पास पेड़ के ऊपर एक घोंसले में रहते थे। मंदिर के पास एक पुराने से मकान में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका अपना कहने के लिए कोई नहीं था। उन्हें पक्षियों से बहुत ही लगाव था। वो चुनमुन और उसके परिवार के लिए खाने पीने का प्रबंध करती थीं। इस वजह से चुनमुन और उसके परिवार को कभी खाने पीने की कमी नहीं रहती थी। चुनमुन अपनी सुरीली आवाज से उस बूढ़ी अम्मा का खूब मनोरंजन करती। उसका परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता ही रहा था। लेकिन अचानक उन्हें खबर मिली कि जो बूढ़ी अम्मा उनके खाने पीने का प्रबंध करती थीं, वह गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गईं और उनकी मृत्यु हो गई। चुनमुन और उसका पूरा परिवार बूढ़ी अम्मा के खाने पर ही निर्भर था। अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। मायूस चुनमुन दबे स्वर में अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, जो हमें दाना पानी देती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब हम क्या खाएंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा पिताजी? अरे मेरी गुड़िया, तू चिंता मत कर। मैं आसपास जाकर देखता हूँ। खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। उसके पिताजी उसे दिलासा देकर खाने की तलाश में निकल गए। बहुत कोशिश के बाद पिता ने अनाज का दाना इकट्ठा किया और अपने घोंसले में आए। पिता को घोंसले में आता देख चुनमुन और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। अरे पिताजी, आप आ गए। मैं कब से आपकी राह देख रही थी। हम सबको बहुत भूख लग रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अनाज के कुछ दाने ही मेरे हाथ लगे। हम सबको आधा पेट खाकर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। उस दिन चुनमुन और उसके परिवार को आधा पेट खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ा। बूढ़ी अम्मा की मौत के कारण चुनमुन और उसका परिवार दाने दाने को तरसने लगा। एक दिन उस बूढ़ी अम्मा के घर में दूसरा परिवार आकर रहने लगा। उन्हें चिड़ियों की चूं-चूं से बहुत दिक्कत होने लगी। उस परिवार ने चुनमुन का घोंसला तोड़ दिया। चुनमुन और उसका परिवार अब बेघर हो गए। घर टूटने के कारण चुनमुन के पिता को गहरा सदमा लगा। वो बर्दाश्त न कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? पहले तो हम दाने दाने को मोहताज हो गए, फिर हमारा घर छिन गया, अब हमारे सिर से पिता का साया भी छिन गया। चुनमुन को उदास देख उसकी माँ उसे दिलासा देती है, तुम मायूस ना हो मेरी गुड़िया। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। जैसे सुख के बादल लंबे समय तक नहीं रहते, वैसे ही दुख भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता। चुनमुन और उसका परिवार अब नए घर की तलाश में दर दर भटकने लगे। काफी दूर उड़ने के बाद चुनमुन को एक जंगल दिखा। वो जंगल की ओर अपने परिवार के साथ बढ़ने लगी। उस जंगल में चुनमुन को एक विशाल पेड़ दिखा। वो उसी पेड़ में अपना घोंसला बनाकर अपने परिवार के साथ रहने लगी। आसपास के पक्षियों को चुनमुन का उस पेड़ में रहना पसंद नहीं आया। जंगल के पक्षी उसे और उसके परिवार को परेशान करने लगे। चुनमुन ने उन पक्षियों से निवेदन किया, आप सभी पक्षी मुझे मेरे परिवार को परेशान क्यों कर रहे हो? बहुत मुसीबतों के बाद हमें ये घर मिला। हम यहाँ हंसी खुशी रहना चाहते हैं। आप सभी से गुजारिश है, आप सभी पक्षी मुझे और मेरे परिवार को परेशान करना बंद कर दीजिए। ऐसा कैसे कोई भी ऐरा गहरा पक्षी हमारे जंगल में आकर रहने लगेगा? तुम और तुम्हारा परिवार जल्द से जल्द ये जंगल खाली कर दो, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। आप सबसे विनती है, आप मुझे और मेरे परिवार को इस जंगल में रहने की अनुमति दो। मैं आप सभी का मनोरंजन करूंगी। बहुत ही सुरीला गाती हूँ मैं। आप मुझे बस एक मौका दीजिए। जंगल के अन्य पक्षियों ने चुनमुन को एक मौका दिया और उसे गाने के लिए कहा। चुनमुन ने जैसे ही गाना शुरू किया, जंगल के सभी पक्षी उसकी आवाज सुनकर मोहित हो गए। उसने अपनी सुरीली आवाज से सभी पक्षियों का दिल जीत लिया। सभी पक्षियों ने चुनमुन और उसके परिवार को जंगल में रहने की अनुमति दी और साथ ही साथ वे चुनमुन को अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करने में मदद करने लगे। इस प्रकार से सुरीली चुनमुन और उसका परिवार अन्य पक्षियों के साथ जंगल में हंसी खुशी रहने लगे।